Namaskar. Today we learn subject science, class 7, chapter 1, nutrition in plant. What is the meaning of nutrition? Nutrition, पोषण, in में प्लांट माने पौधों। तो पौधों में पोषण, ये पोषण क्या है? नरिशमेंट। What is nourishment? A element or compound which are used for our body, and because of that we get energy. Our body can develop any requirement, we can say for drinking or anything, or if we got hurt, the cells which are damaged, they can replace disease. We call it nourishment. एक बच्चा होता है छोटा, तो माँ उसको दूध पिलाती है, उसे नहलाती है, उसकी साफ सफाई करती है, तेल लगाती है, पाउडर लगाती है। क्या करती है एक्चुअली? वो उसका नरिशमेंट करती है। नरिशमेंट करती है किन चीज़ों से? ये तो बाहरी है कि उसको साफ सुथरा रखेगी तो उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया, फंगी ये सब नहीं होंगे इकट्ठा, तो कुछ वो बाहरी बीमारियों से बचेगा, जैसे खाद, खुजली, ये सब चीज़। उसकी साफ सफाई होगी, क्योंकि ही इज नॉट एबल टू ड्रिंक और ईट इटसेल्फ। खुद से वो नहीं कुछ कर पा रहा है, तो करना होगा, माँ करेगी और उसकी फीडिंग करेगी दूध पिलाकर। तो दूध पीने से होगा क्या? वो बढ़ेगा, उसके सेल्स बढ़ेंगे, उसको ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, वो सांस लेगा, वो जिंदा रहेगा। अगर कहीं कोई छोटा मोटा उसको चोट लग गई तो वो ठीक होगा। तो वैसे ही प्लांट्स जो है, हम छोटा सा एक बीज पानी में, थोड़ा सा मिट्टी नमी हो, थोड़ा पानी डालकर उसको मिक्सअप करके उसमें हम डाल देते हैं और मिट्टी ऊपर से कर देते हैं, तो उसके लिए पोषक तत्व मिलने शुरू हो जाते हैं। वो पहले ग्रो करेगा, फिर धीरे धीरे, अभी तो वो एनर्जी अपने बीज से ही ले रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसमें जड़ आ जाएगी। सबसे पहले जड़ आएगी, फिर तना आएगा और वो ग्रो करने शुरू करेगा। उसके सेल्स डिवीजन करने लगेंगे। उसको जो न्यूट्रिशन है ज़मीन से, हवा से और सूर्य के प्रकाश से, ये सब चीज़ों से उसको मिलने लगेगा। वो अपना भोजन बनाएगा और अपने आप को डेवलप करेगा। कुछ दिन बाद हम देखेंगे और उसको पानी और हर चीज़ मिलती रहे तो वो बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा, फिर मोटा होगा, फिर बड़ा पेड़ बनता है। यही हमको जानना है न्यूट्रिशन इन प्लांट। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या टॉपिक है मेरा। All living organisms require energy to perform their basic life process. जितने भी जीवित प्राणी हैं उन्हें एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत होती है टू परफॉर्म देयर बेसिक लाइफ प्रोसेस। जो उनके बेसिक आधारभूत प्रोसेस, लाइफ के प्रोसेस हैं, क्रियाएं हैं, जैसे सच एज रेस्पिरेशन, श्वसन, सांस लेना, ग्रोथ, बढ़ना, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, जैसे टॉयलेट और लैट्रिन हम बाहर निकालते हैं कचरे के रूप में, एंड रिप्रोडक्शन और प्रजनन। प्रजनन क्यों इम्पोर्टेंट है? यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर प्रजनन नहीं होगा तो फिर अगर आज आम का पेड़ है और अगर उसमें फल नहीं लगे
तो कल आम का पेड़ आपको नहीं मिलेगा। तो वो अपने जैसा एक उत्पत्ति कर सके, जैसे आज बिल्ली है और एक बिल्ला है, उनका जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कल से हमको बिल्ली के बच्चे नहीं दिखाई देंगे। जब तक ये है जिंदा जिंदा रहेंगे, इसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति अपनी नस्लों को इस इन्वायरमेंट या इस वातावरण, इस पृथ्वी पर बनाए रखना चाहता है, इसलिए उसके अंदर एक प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। हम हैं तो हमारे से हमारा बच्चा भी होगा और उस बच्चे को वो भी जब बड़ा होगा तो उससे उसका बच्चा होगा। इसीलिए मानव सभ्यता आज तक जिंदा है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब मानव था कोई रहा होता और वो खत्म हो गया होता, उसकी एक उम्र होती, उसके बाद वो खत्म होता। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग समझिए। तो मैं समझाना चाहता हूँ, फूड प्रोवाइड देम with the energy through its very nutrient। जो भोजन है उसी से सारे प्रकार की एनर्जी मिलती है, उसे पोषक तत्व मिल जाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं जो हमें चाहिए? तो उसमें प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है और मिनरल्स होता है। ये हमें भोजन से प्राप्त होता है। टू परफॉर्म देयर These basic life process, इन क्रियाओं को, जो प्रक्रियाएं जो हम करते हैं, जो हम जैव प्रक्रम में सब करते हैं, इनको करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी, वो एनर्जी न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा? भोजन से। वो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये सब मिलता है, ये सब होते हैं। The breaking down of the food into various nutrients by chemical process in the body of all organisms to give out energy is called nutrition। तो न्यूट्रिशन हम किसे कहेंगे? इसकी परिभाषा ये होगी कि भोजन को ब्रेक करना है, तोड़ना है, into various nutrients, अलग अलग पोषक तत्वों के रूप में किसी केमिकल प्रोसेस से, कोई रासायनिक क्रिया के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर इन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जो भी जीव जंतु जीवित हैं सबके अंदर ये क्रिया होती है और इससे एनर्जी मिलती है। इसे हम न्यूट्रिशन कहेंगे। न्यूट्रिशन कई तरह का होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। यहाँ हम दो कैटेगरी के बारे में जानेंगे। कई तरह का नहीं, दो ही कैटेगरी है ज़्यादा खास करके। एक ऑटोट्रॉफिक है और एक जो है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या है? आपने पढ़ा होगा स्वयंपोषी, विषमपोषी या परपोषी, दूसरे के ऊपर आश्रित परपोषी। तो एक अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उसमें हमारे पेड़ पौधे आते हैं। और एक उससे प्राप्त करेंगे भोजन, तो वो ऑटोट्रॉफिक न होकर हेटेरोट्रॉफिक होंगे। तो ऑटोट्रॉफिक के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा, और फिर हेटेरोट्रॉफिक के बारे में भी और थोड़ा और ऑटोट्रॉफिक के बारे में जानेंगे। पहले थोड़ा सा समझते हैं। It is a mode of nutrition in which an organism makes its own food with the help of simple substance। Simple substance मतलब साधारण तत्वों से, पदार्थों से, सामान्य पदार्थों से अगर कोई अपना भोजन बना ले तो इसे हम This mode of nutrition is found only in the green plant which utilize inorganic substances such as sunlight, water and carbohydrate to make their own food through the process of photosynthesis। आप बहुत बचपन से ही फोटोसिंथेसिस पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटो माने प्रकाश, सिंथेसिस माने संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण ये क्रिया होती है, इसमें सूर्य की एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है और इसे सिर्फ वो पौधे कर सकते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और हवा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं
और जड़ें इनकी वाटर और मिनरल्स लेकर आती हैं, और फिर इनकी पत्तियां जो हैं, क्योंकि पत्तियां ही हरी होती हैं, उसमें ही ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, जिस क्लोरोप्लास्ट, जिसकी सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो हरा हरा जो हरित वर्णक है उसके माध्यम से वही जो है प्रकाश को ट्रैक कर सकता है। तो प्रकाश जो है एक एनर्जी है, आपकी प्रकाशीय ऊर्जा है, उसको वो चेंज करता है केमिकल एनर्जी में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और जो आपका मिनरल्स है उससे मिलाकर ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, और भी उसमें प्रोटीन्स भी बनाता है, सब कुछ बनाता है। तो भोजन पूरी तरह बनाता है, और उसका कुछ मतलब अपने लिए उपयोग पूरी तरह करने के बाद जो बचता है तो उसको हमको फलों के रूप में देता है, जिसको हम फल, मानव तो फल ही खाता है, और जानवर जो है पत्तियां भी खाते हैं, उसके पेड़ की शाखाएं भी खाते हैं, घास फूस खाते हैं। तो पत्तियों में भी वो ताकत है और फल में भी है। फल हम पचा पाएंगे, पत्तियां नहीं पचा पाते हैं। पत्तियां बहुत सारी चीज़ों की खाई जाती हैं, थोड़ा नरम जो होती हैं उनको पका के खाया भी जाता है, जैसे पालक की पत्ती हम लोग खाते हैं। ऐसा नहीं कि हम पत्तियां नहीं खाते, हम फल भी खाते हैं, पत्ती भी खाते हैं, और हम तना भी खाते हैं। जो आपका आलू होता है वो तना, वो अलग चीज़ है, हम जड़ भी खाते हैं। तो पेड़ की सारी चीज़ें खाने योग्य होती हैं और उसको खाया जाता है। तो आपके जानवर जो होते हैं वो भी इस चीज़ को खाते हैं, तो उसी से इनको एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कहाँ से मिली? पेड़ को खुद से मिली, उसने खुद बनाया, उसको हमने खा के हमने अपने अंदर पाया। तो हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गए, और पेड़ पौधे जो हैं ऑटोट्रॉपिक हो गए। प्लांट्स एक्सक्रीट दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप। जो पेड़ पौधे हैं इस प्रकार का भोजन बनाने का सिस्टम उनके अंदर होता है, इसलिए इनको स्वयं पोषी कहा जाता है। ऑटो माने सेल्फ, ट्रॉपिक माने नरिशमेंट, जो अपना खुद पोषण कर सके उसे हम ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। यहीं तक हम लोग जानेंगे ये करता कैसे है, और है वो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन है क्या, और भी उसको हमको समझना है डिटेल में, और उसके बाद हेट्रो, और फिर आगे उसको हम लोग कर जानेंगे। नमस्कार।